नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में इस दिन ऐसा माहौल है जैसे कि शादी के घर में डीजे चल रहा हो और अचानक पता चले कि आधे बाराती दूसरी शादी में चले गए। जी हां, टीएमसी के कुछ सांसदों और नेताओं की नाराजगी की जो खबरें हैं वो ममता दीदी की टेंशन बढ़ा दी है। अभिषेक बनर्जी के साथ जो उनका विवाद हुआ, जिसकी वजह से वो अचानक से गायब होने लगे, ये सब ममता दीदी की टेंशन बढ़ा के ऊपर कर दी है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी गुड मॉर्निंग से भरा पड़ा, लेकिन कई सदस्यों के मन ही मन एग्जिट बटन भी ढूंढ रहा है कि एग्जिट बटन कहां है जहां से दबा के उसे आगे निकल लें। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के सांसद विधायक सब टीएमसी से खफा हो गए, जो दीदी के लिए कभी खून बहाने को तैयार थे पूरे बंगाल में। कभी टीएमसी में वो शामिल होना चाहते थे कि मैं टीएमसी में शामिल हो जाऊं, तो कभी टीएमसी में शामिल होना ऐसा माना जाता था कि जैसे बंगाल की राजनीति का वीआईपी पास मिल गया हो। लेकिन अब कुछ नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब, वीआईपी पास तो मिला है लेकिन सीट हमें पीछे वाली निकली है। कई नेताओं की शिकायतें तो ऐसी हैं कि पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब वो जाते हैं वहां पे बात करने के लिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से, तो उनको कोई सुनता ही नहीं है। अब राजनीति में सबसे खतरनाक बीमारी पता है क्या होती है? कहती है कि मेरी कोई पूछ नहीं रहा है। ये एक सिंड्रोम है, ये एक बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी लग जाए तो नेताजी का मन अचानक क्या होता है कि दूसरी पार्टी की तरफ आकर्षित होने लगता है। और इसी बीच बीजेपी मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कि ठीक है भाई, अगर आपकी वहां नहीं पूछ हो रही है तो हम हैं आपके लिए। वैसे बीजेपी की स्थिति इस समय उस पड़ोसी की जैसी हो गई है जो सामने वाले घर में जब झगड़ा चले तो बालकनी में चाय लेके आ जाता है और देखता है कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। ठीक उसी प्रकार बीजेपी इस टाइम पे बालकनी में खड़े होकर सब कुछ देख रही है कि आखिर क्या हो रहा है टीएमसी में, कैसे ऐसी फूट पड़ी कि सब इधर उधर भागने लगे। और मन ही मन, मतलब एक होता है ना कि बस देखते रहो और मन ही मन एक सोचते रहो, क्या सोचना है, क्या कंटेंट चल रहा है, क्या अच्छी पिक्चर चल रही है। बीजेपी के दिमाग में ठीक वैसा ही कुछ चल रहा है। बंगाल में बीजेपी लंबे समय से कोशिश कर रही थी कि टीएमसी की दीवार में कोई दरार तो मिले। हालांकि दरार तो उन्होंने पहले ही लगा दिया था जब नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को चुनाव लड़वाया था, और अब दरार खुद चलकर दरवाजा जब बनने लगे तो फिर कौन मना करेगा। और बीजेपी कौन सी दूध की धुली है कि वो मना करेगी टीएमसी के सांसदों को और विधायकों की, नहीं नहीं तुम हमारे दल में मत आओ। राजनीति इसे ही कहते हैं। घर का भेदी लंका ढाए एक मॉडल चल रहा है, और ये मॉडल सब पे, जब भी आप सब लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ कि शिवसेना की पार्टी में ही दो फाड़ करके और एक नया शिवसेना खड़ा करके और उन कुछ समय के लिए उनको मुख्यमंत्री बना के फिर अपनी बीजेपी खुद की मुख्यमंत्री बना दी। ठीक अभी वही हाल बिहार में भी चल रहा है। लेकिन अभी बात चल रही है कि टीएमसी के नेता जो कह रहे हैं, जो अभी टीएमसी में बचे हुए हैं, कि ये सारी साजिश जो है वो बीजेपी की है। और बीजेपी कह रही है कि अरे भाई, हम तो घर बैठे थे, आप लोग तो खुद ही चलकर आ गए घर में। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिठाई का दुकान वाला कहे कि हमने तो सिर्फ रसगुल्ला बनाया था, ग्राहक तो खुद ही आ गया और खुद ही आके खरीद लिया। सबसे मजेदार बात यह है कि राजनीति में कोई भी कभी भी कुर्सी के लिए जो है ना, कहीं भी चला जाता है, बस कुर्सी मिलनी चाहिए। और हर नेता का डायलॉग लगभग सेम होता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं कुर्सी के लिए जा रहा हूं, मेरी कुछ नहीं हो रही इसलिए मैं जा रहा हूं। जनता का नेता का डायलॉग ये रहेगा कि मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। अब डबल इंजन की सरकार बन गई है वहां पे, तो सेवा कैसे होगा? सेवा तो टीएमसी में रह के होगा नहीं, तो उसके लिए बीजेपी तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कुछ लोग वहां पे जा रहे हैं कि मैं तो लोकतंत्र बचाने के लिए आया हूं। हालांकि यही लोग कभी कभी कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में है। कुछ लोग हैं कि मैं विचारधारा के लिए आया हूं,
वही उसी बंगाल में एक विचारधारा को इतना तवज्जो दिया गया कि दूसरी विचारधारा बेचारी कोमा में चली गई थी। और जनता क्या सोच रही है? जनता सोच रही है कि हाँ भाई, हम तो सब लोग मंगल ग्रह से आए हैं। बंगाल की जनता बड़ी समझदार है, सब यही सोच रहे हैं कि हम तो दूसरे ग्रह से आए हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि लोकतंत्र क्या है, कैसा है, और बंगाल में कैसे चल रहा था ये सारी चीजें। बंगाल की जनता इतनी समझदार है कि वो देख रही है कि जो नेता कल तक एक दूसरे के लिए लोकतंत्र का दुश्मन बता रहे थे बीजेपी को, आज वही एक दूसरे के साथ बैठ के वहां पे चाय पी रहे हैं। राजनीति शायद दुनिया का इकलौता ऐसा पेशा है जहां कल का गद्दार आज का सहयोगी बन जाता है। ये सभी पार्टियों में ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ अलग कर रही है, और सभी पार्टियों में फूट भी इसीलिए होती है क्योंकि जब शासन चला जाता है तब दरोगा तक नहीं आपकी सुनेगा वहां पे, चाहे आप टीएमसी के हो चाहे कहीं के। वहां शासन बीजेपी की है तो सत्ता बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी का। तो जैसे कि ममता बनर्जी के सामने इस टाइम पे जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अपनी पार्टी को बचाना है, उससे बड़ी चुनौती है अपने भतीजे को सेट करना। अब भतीजावाद में, भाई भतीजावाद में तो चीजें ऐसी हैं कि ऐसा दरार पड़ा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा भी अब बीजेपी में ज्वाइन होने वाले हैं, टीएमसी के जो भी बड़े नेता हैं वो सब बीजेपी में ज्वाइन होने वाले हैं। हालांकि कुछ वैसे बड़े नेता हैं जो कि कृति आजाद, ये सब लोग अभी टीएमसी में बने हुए हैं, लेकिन नाराजगी बढ़ने की उधर भी चीजें चल रही हैं कि नाराजगी बढ़ेगी। और अगर नाराजगी बढ़ी तो विपक्ष पता है क्या कहेगा? अनुभव देखिए, अनुभव कैसा है कि बीजेपी का अनुभव वहां पे बहुत ही खराब रहा है। वो किराए पे ही सारे लोगों को लेके आए हैं। नाराजगी बढ़ेगी तो ये देखना होगा कि जहाज से जो कूदना जो लोग शुरू हुए हैं वो राजनीति में अंतिम फैसला पे कहां जाके रुकते हैं, या फिर जनता उनके लिए फैसला तय करेगी कि नेता जो आ रहे हैं वो बीजेपी के हैं कि टीएमसी के हैं कि कहाँ के हैं। देखो, नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, पार्टी बदलती रहेगी बनती रहेगी, झंडे भी बदलते रहेंगे, नारे भी बदलते रहेंगे। जो कल लोकतंत्र को गाली दे रहे थे वही लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के साथ जुड़े हैं। लेकिन चुनाव आते ही जनता एक बार कहेगी तो जरूर कि पहले काम बताओ फिर वोट मिलेगा, और अगर आपने वहां पे काम नहीं किया तो वोट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा, आप देख रहे थे नुक्कड़ की बात। तो अगर हमारे चैनल, अगर हमारा सब कुछ आपकी वीडियो, मेरी वीडियो सही लगी तो आप फॉलो करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। क्या टीएमसी में सब कुछ सामान्य है या फिर बंगाल की राजनीति में कोई बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।